बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन गिरामी, मर्द और औरत का मिलाप उतना ही कदीम है जितना कि खुद तहजीब। किसी न किसी तरह की शादी तकरीबन हर मुआशरे में पाई जाती रही है, लेकिन सदियों के दौरान शादी ने बहुत सी मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार की हैं। पुराने ज़माने में शादी अफजाइश नस्ल, जायदाद के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और नस्ल को जारी रखने के लिए ज़रूरी समझी जाती थी। कदीम इब्रानी कानून के मुताबिक मर्द को अपने फौत होने वाले भाई की बेवा से शादी करना पड़ती थी। इन इब्तदाई ज़मानों में शादी समाजी और मुआशी इस्तेहकाम की अलामत समझी जाती थी, जिसकी न सिर्फ मुख्तलिफ रिवायात थीं बल्कि ऐसे रसूम और रिवाज नाफिज थे जिनकी कुछ शक्लें आज भी किसी न किसी सूरत मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर आज के मशरकी मुआशरे में शादी के लिए रिश्ता देखने जाते हैं तो जिस लड़की का रिश्ता तय किया जा रहा होता है वो मेहमानों के लिए शर्माते लजाते हुए अंदाज में चाय लेकर आती है। आजकल ये रिवाज भी है कि जब रिश्ता देखने के लिए जाते हैं तो लड़का और लड़की को अलग भेज दिया जाता है। वो बातें करते हैं जिसके बाद रिश्ते के बारे में हतमी फैसला किया जाता है। 15वीं और 16वीं सदी में यूरोप और अमेरिका में बंडलिंग के नाम से इसी से मिलती जुलती एक रस्म पाई जाती थी। इस रस्म के तहत जिस लड़के और लड़की की शादी की बात चल रही होती थी उनको एक ही बेड पर सोने की इजाजत दी जाती थी। यह रस्म लड़की के घर पर उसके वालिदैन की निगरानी में अदा की जाती थी। इस रस्म के तहत लड़का और लड़की पूरे कपड़ों में एक ही बेड पर लेटते थे और इनके दरमियान एक बोर्ड हायल कर दिया जाता था जिसको बंडलिंग बोर्ड कहा जाता था। इस बोर्ड के जरिए एक दूसरे से फासला कायम रखते हुए ये जोड़ा बातें करता और एक दूसरे को जानने की कोशिश करता। 18वीं सदी के यूरोप में इस किस्म की शादी दुल्हन शादी की तकरीब के इख्तिताम पर गिरजाघर से बाहर आती थी तो इसके सर पर एक बिस्कुट तोड़ा जाता था, जिसके बाद तकरीब में मौजूद गैर शादीशुदा लोग भागकर टूटे हुए बिस्कुट का टुकड़ा उठाने पहुंच जाते थे ताकि उनकी भी जल्द शादी हो जाए। आज के मगरबी मुआशरों में दुल्हन शादी के बाद अपने हाथ में पकड़ा हुआ गुलदस्ता अपनी गैर शादीशुदा सहेलियों की तरफ उछालती है और जो सहेली उसको पकड़ती है उसके बारे में समझा जाता है कि अब जल्द ही उसकी शादी हो जाएगी। विक्टोरियन जमाने यानी 1837 से 1901 तक यूरोपीय मुआशरे में ये रस्म परवान चढ़ चुकी थी कि शादी से पहले लड़के और लड़की के दरमियान मोहब्बत कायम होना जरूरी है। ऐसा नहीं होता था कि एक लड़के को कोई लड़की पसंद आई और उससे इज़हार मोहब्बत कर दिया, बल्कि लड़की से बाज़ाब्ता तौर पर थर्ड पार्टी के जरिए तारुफ होना जरूरी होता था। अब अगर दोनों किसी पार्टी में मौजूद हैं तो लड़का लड़की को अपना कार्ड देता था और इस ख्वाहिश का इजहार करता था कि वो लड़की को फंक्शन से घर तक छोड़ कर आने का ख्वाहिशमंद है। इस दौरान कई उम्मीदवार लड़की को अपने अपने कार्ड देते थे। इसके बाद लड़की उन्हें देखती और गौर व फिक्र करने के बाद जिस लड़के के साथ जाना चाहती उसे जवाब में अपना कार्ड दे देती, जिसके बाद वो उसे घर तक छोड़ कर आता और उसके बाद वालिदैन की मौजूदगी में दूर दूर से मुलाकातें होती और फिर कहीं जाकर शादी तक बात पहुंचती। जिस तरह शादी इंसान जितनी ही कदीम है इसी तरह तलाक भी कदीम तरीन है। कदीम यूनानी मुआशरे में एक मर्द अपनी बीवी को तलाक दे सकता था, लेकिन इसके लिए उसे मजिस्ट्रेट के सामने तहरीरी दरखास्त देना पड़ती थी। मजिस्ट्रेट फैसला करता था कि तलाक की वजह ठीक है या नहीं, इसके बाद ही तलाक हो पाती थी। दूसरी जानिब इब्तदाई रोमन मुआशरे में तलाक का कल्चर नहीं था। ईसाइयों में मर्द या औरत एक दूसरे को बराह रास्त तलाक नहीं दे पाते थे। शादी खत्म करने का तरीका ये था कि चर्च उसको खत्म करता था, लेकिन एक बरतानवी बादशाह ने 16वीं सदी में तलाक की रिवायत को यकसर बदल कर रख दिया। बरतानिया का बादशाह हेनरी अष्टम सन 1533 में अपनी बीवी कैथरीन ऑफ एरागोन को तलाक देकर एन बोलीन से शादी करना चाहता था। मसला ये था कि दूसरी शादी हो नहीं सकती थी और तलाक के लिए चर्च की इजाजत की जरूरत थी। इसने अपनी इसी ख्वाहिश को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए इंग्लैंड का कैथोलिक चर्च के साथ ताल्लुक ही खत्म कर दिया था ताकि चर्च की इजाजत के बगैर तलाक देकर दूसरी शादी कर सके। आज की इस वीडियो में आपको क्या बात दिलचस्प लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।